माननीय विधायक जी 10 साल से इनका पैसा हो गया 40 करोड़। तो 40 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा किए हैं बोलीपा, किए हैं दावा, किए हैं सेसा टोला, पैसवा कहाँ हो गया? मेरा तो पैसा झलक रहा। हम बोल दिए हैं, न खाएंगे न खाने देंगे होगा। तो इनसे जनता पूछ रही, जहाँ जाते हैं भाषण देते हैं, पूछिएगा, एक ही बात पूछिएगा, दूसर का पूछिएगा कि एक एमएलए को महीना में 1,20,000 मिलता है तनख्वाह, समझ गए? और कट करके जीएसटी कटता है तो मिलता है 1,18,000। इसी में तेल है, गाड़ी का, बॉडीगार्ड का भोजन है, ड्राइवर का खर्चा है, भाड़ा, फिर हम लोग को खाना है, जो डेरा पर जाएगा उसको भी पानी पिलाना है। तो पैसा तो गोल हो जाता है तेले पानी में। तो ही पूछिएगा कि लोग 2 साल बने, 4 साल बने, कोई 5 साल बने, तो दिल्ली में भी घर, पटना में भी घर, आरा में भी घर, बेटा विदेश पढ़ रहा, कहाँ से पैसा आया? ये जनता का पैसा चोरी नहीं कर रहा है जी। ये पूछना चाहिए आप लोग प्रेस वाले कि श्री भगवान जी बोले हैं, हम जो बात बोलते हैं आपके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम में शामिल ना। दरअसल आज सुबह 11 बजे से लेकर के अभी तक सबसे पहले हम चक टोला गए थे, जहाँ नूनिया जाति की आबादी हजारों में है। सब लोगों के लिए मैंने सामुदायिक चबूतरा का शिलान्यास किया, जो 7.25 लाख रुपए की लागत खर्चा से बनेगा। फिर वहाँ से हेतमपुर गए थे, सोनार घाट कहलाता है, जहाँ सैकड़ों लोग रोज स्नान करते हैं, लेकिन उन लोग को बैठने के लिए कोई जगह नहीं था। तो जब हम आर.के. सिंह जी के चुनाव में गए थे तो सब लोगों ने सामूहिक रूप से मांग किया था कि सर एक ठो यहाँ पर होना चाहिए। तो वहाँ पर भी आज हमने कर दिया। यहाँ के बाद सेसा टोला गए थे, जहाँ अति पिछड़ा का मोहल्ला है, तो वहाँ भी हमने शिलान्यास किया। और सभी योजनाएं 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मेरे साथ इंजीनियर थे, फर्स्ट क्लास का बन रहा। ये पहल का अवसर है जब सामुदायिक चबूतरा में पंखा भी होगा, बिजली के लाइट भी होगी और नीचे टाइल्स भी होगा। अब गरीब के लड़का को गमछी बिछा के सोने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जाएगा, टाइल्स पर आराम करेगा, मर्दे मेहरारू सब लोग करेगा। उसी दरमियान ये तय हुआ था कि प्रिंस के बेटा का भी आज जन्मदिन है। हमको तो आने के बाद पता चला कि इसका जन्मदिन है। केक रखा गया था तो हमने कहा किसका जन्मदिन है, हुआ कि उसका बेटा का जन्मदिन। केक कटा गया। मेरी तरफ से, मेरे दल की तरफ से, साथियों की तरफ से मेरी शुभकामना है, बेटा आगे बढ़े, दिन दुगना रात चौगुना उसकी तरक्की हो, उनके बाबूजी प्रिंस हैं उनकी भी तरक्की हो, हम तो ही मेरी शुभकामना होगी। यही मूलतः बात है। मुख्यमंत्री के प्रगति कार्यक्रम के तैयारी, मुख्यमंत्री के भोजपुर में कब आगमन है? अभी तय नहीं हुआ। अभी प्रथम चरण गांधी जी के चंपारण के धरती से हो रहा, वहाँ से करेंगे 4 जिला, और फिर वहाँ से फिर 4 जिला, और फिर उन्हें से 4 जिला, माने 38 जिला में घूमेंगे। प्रगति यात्रा है, पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, जो किया है उसकी समीक्षा करेंगे, और कौन काम करना है उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो ये सब काम हो रहा है भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम हरिगांव में, जहाँ शिव सागर गुलाम जी का हम लोगों ने जन्मस्थली था वर्षों पहले। तो वहाँ पर आएंगे, हेलीकॉप्टर वही गिरेगा, और फिर वहाँ से जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, जिसमें जीविका दीदी मुक्त रहेगी, आशा रहेगी, सब लोग रहेगा। और हमारा जहाँ तक विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो बात हो रही थी, कल भी हम जा रहे हैं मिलने के लिए, तो हमको लगता है कि जितना लोग मांग कर डिमांड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का घूमने का मकसद यही है कि सबके मानदेय में बढ़ोतरी होगी। ये मानदेय की आप बात कर रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि महिला संवाद कार्यक्रम पहले था, उसके बाद समाज सुधार कार्यक्रम नाम बदला गया, फिर नाम बदल करके प्रगति यात्रा क्यों कर दिया गया? सवाल खुद ही उठा रहे हैं। अरे उनका तेजस्वी यादव क्या उठा रहे हैं, उनका मतलब क्या है?
नीतीश कुमार का नामांकन करना है, उसको प्रगति करे, महिला संवाद उसी में साथ है, महिला संवाद भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, यात्रा का नाम क्या दे। तो सब लोगों ने बैठा, पदाधिकारी लोगों ने बैठा, नेता लोगों ने बैठा, तो वह कि अपना प्रगति यात्रा है, ये 19 साल का अंतिम साल है, हमने कितना प्रगति किया है सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में, थाना फानी के क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में जो हमने काम किया, क्या प्रगति हुई है और कौन काम कहाँ रुक गया है, इसकी भी समीक्षा होगी। तब प्रगति तो बहुत अच्छा है। तेजस्वी यादव के हर बात के कोई जवाब नहीं। नहीं तो 25 महिलाओं को देने का ये ऐलान कर चुके हैं, सरकार बनेगी तो झूठा है ये। पहले चरवाहा विद्यालय खोल रहा था, कहाँ हो रहा, एक भी घोषणा बताइए। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार ने जितना घोषणा किया उसको पूरा किया, वो लोग बतावे, एक भी बतावे। इस 17 महीना था मंत्री तेजस्वी यादव, कोई एक काम बताइए जो किया होगा। उसका विभाग था PWD, एक भी NH बनाए, एक भी NH नहीं बना। RO उनका जिम्मे था, एक भी नए रोड का सुदृढ़ीकरण किए कि नहीं किए। उनके जिम्मे स्वास्थ्य था, क्या स्वास्थ्य में था, कोई सुधार था। नीतीश कुमार ये सब देखिए कि गठबंधन तोड़ दिए कि लोग अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, अपना जेब भरना चाहते हैं, जनता की जेब के फेरा में नहीं है। गठबंधन तोड़ दिए और एनडीए में शामिल हुए। हाँ, तो गठबंधन तोड़ दिए, एनडीए में शामिल हुए। ये तो कह रहे हैं ना कि विशेष राज्य का दर्जा और किस पैकेज बात का विशेष राज्य? विशेष राज्य का सुन लीजिए। कौन विशेष राज्य के दर्जा की बात? विशेष राज्य अरे हम ही लोग मांग, पैकेज का तभी याद आता है जब केंद्र के शायद आपको मालूम नहीं है, हम ही लोग विशेष राज्य की दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते थे। विशेष राज्य की दर्जा नहीं हो पाया, इसलिए कि कई राज्य मांगना शुरू कर दिया। बगल में झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, ये सब कहा कि हमको विशेष राज्य की दर्जा दो। अब विशेष राज्य की दर्जा में जो मानक है, मानक पर फिट नहीं बैठ रहा था। हम उस वक्त मांग कर रहे थे जब झारखंड हमारे साथ था। तो इसी पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव की बात कौन सुन विशेष रहा राज्य का है? दर्जा और पैकेज का मांग तभी याद आता है जब केंद्र की सत्ता से बाहर होते नहीं, मुख्यमंत्री। पैकेज तो मिला हमरा, पैकेज कहाँ घट गया? तेजस्वी यादव को बोलने का कोई मतलब है यार? क्या बात उनका सुन रहा है? सब उनका राज के लोग जानते थे। यही ना बिहार था, थाने में कागज नहीं रहता था केस लिखने के लिए, ब्लॉक में वीडियो नहीं बढ़ता था केस लिखने के लिए, अस्पताल में दवाई नहीं थी, कुत्ता सोता था। यही ना बिहार था। बिहार में सभी रोड गड्ढा में तब्दील हो गया था, यही ना बिहार था। कहीं स्कूल में छप्पर था, मास्टर थे। तो भाई हम लोग परिवर्तन करते हैं, वो तो आलोचक है ना, उसका काम आलोचना है। ये कह रहा है कि हम 2,500 रुपये दें, कहाँ से देंगे? सर्वे कराए हैं महिला, यहाँ पर पूरे बिहार में महिलाओं की संख्या क्या है, कहाँ से दीजिएगा पैसा? देने वाले हैं आप? तो देना तो है नहीं, बोल देना है, करना तो हम लोग का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है डिसऑर्डर हो चुका है। कहाँ लाइन ऑर्डर खराब है? आंकड़े वगैरह पढ़ते हैं आप लोग, नेट से मंगवा लीजिए। 2005 के पहले के आंकड़े और आज के आंकड़े, आकाश और पताल के अंतर है। पहले मर्डर होने पर पुलिस नहीं पहुंचती थी, कम से कम पुलिस पहुंचती है ना, धर पकड़ होता है ना। ये काम है कि नहीं? पहले थाना में गाड़ी था। हम लोग जब MLA बने थे 90 में, 95 तक एगो जीप थी, कई बार ठेल करके उसको स्टार्ट किया जाता था। आज तो 4-4 गाड़ियाँ हैं। अरे 2-3 की गाड़ियाँ तो मेरे साथ स्कॉटे में चल रहा। तो बोलने के लिए कुछ मन करे तो बोल दीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, आप लोग चलाइएगा तो नहीं? एक MLA को एक साल में 4 करोड़ रुपया मिलता है विकास के लिए। हमारा अभी 7 महीना हुआ बने हुए, मेरा तो अभियान शुरू हो गया। इस महीने के लास्ट तक 4 करोड़ से ज़्यादा राशि का हम शिलान्यास करेंगे, बनाएंगे। माननीय विधायक जी 10 साल से इनका पैसा हो गया 40 करोड़। तो 40 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा किए हैं बोली पा?
किए हैं दावा, किए हैं सेसा टोला, पैसवा का हो गया? मेरा तो पैसा झलक रहा है। हम बोल दिए हैं, न खाएंगे न खाने देंगे, सब काम विकास में होगा। तो इनसे जनता पूछ रही, जहाँ जाते हैं भाषण देते हैं, पूछिएगा, एक ही बात पूछिएगा, दूसर का पूछिएगा कि एक एमएलए को महीना में 1,20,000 मिलता है तनख्वाह, समझ गए? और कट करके जीएसटी कटता है तो मिलता है 1,18,000। इसी में तेल है गाड़ी का, बॉडीगार्ड का भोजन है, ड्राइवर का खर्चा है, भाड़ा, फिर हम लोग को खाना है, जो डेरा पर जाएगा उसको भी पानी पिलाना है। तो पैसा तो गोल हो जाता है तेले पानी में। तो ही पूछिएगा कि लोग 2 साल बने, 4 साल बने, कोई 5 साल बने, तो दिल्ली में भी घर, पटना में भी घर, आरा में भी घर, बेटा विदेश पढ़ रहा, कहाँ से पैसा आया? ये जनता का पैसा चोरी नहीं कर रहा है जी। ये पूछना चाहिए आप लोग प्रेस वाले कि श्री भगवान जी बोले हैं, हम जो बात बोलते हैं अधिकृत बयान बोलते हैं। हमरो तो दिल्ली में घर हो जाना चाहिए था, 20 साल एमएलए रहे, ग्रामीण विकास मंत्री रहे। हमारा आरा में भी घर नहीं है, दुल्हनगंज में मेरा घर नहीं है। हम तो जाते हैं तो भाई लोग के घर में शरण लेते हैं घंटा खाती। पैसवा कहाँ चला गया? हाँ, पटना में मेरा घर है छोटा सा, लेकिन मेरी पत्नी नौकरी करती है, 75,000 तनख्वाह मिलता है, सेक्शनल अफसर है वो बिहार विधानसभा में। बेटा हमारा अमेरिका से पढ़ के आया, मेरी बहू को 75,000 तनख्वाह मिलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो हम लोग अपना कमी नहीं खाते हैं, जनता के पैसा का चोरी करना मेरी फितरत में नहीं है और मेरी संस्कार में नहीं है।